आजम खान, उनके बेटे और उनकी पत्नी को अलग अलग कर दिया गया है। आजम खान से जब पूछा गया कि इस फैसले को लेकर के क्या कहें, आजम खान ने कहा कि ये फैसला है इंसाफ नहीं। सुनिए, ये फैसला है जी। तो क्या फैसले के खिलाफ आप इसमें अपील करेंगे? तो क्या लगता है सजा भी आपको ज्यादा होगी? पूरे शहर का मालूम था, आपके छोटे चैनल्स पर चलने लगा तो कितनी सजा होगी, क्या कहना है इसका? ये भी मालूम था कितनी सजा आजम खान का बेटा, आजम खान खुद और उनकी पत्नी 2 जन्म प्रमाण पत्र के एक मामले को लेकर के 7-7 साल की मैक्सिमम सजा, अधिकतम जो सजा हो सकती थी वो अधिकतम सजा उनको दी गई। और सोचिए देश के अंदर और कितने बड़े बड़े गंभीर अपराधों वाले लोग, राजनेता, व्यापारी वो खुले आजाद घूम रहे, विदेशों में घूम रहे, और रेड कॉर्नर नोटिस तक वो उन लोगों से रद्द करवा दी गई। आजम खान का ऐसा क्या कसूर है कि आजम खान को ऐसा, आजम खान की राजनीति से ऐसा किसको क्या डर लगता है जो उनका एनकाउंटर करवाने की प्लानिंग चल रही है? आजम खान जब ये गंभीर आरोप लगाते हैं तो निश्चित तौर पर जो आजम खान को लेकर के लोगों की सहानुभूति है वो और ज्वार मार। इससे पहले इसी तरह का एक बयान सामने आया था अभी हाल के अंदर संजय सिंह, और संजय सिंह ने भी इसी तरह से गंभीर आरोप लगाए। अब इसी तरह के कुछ आरोप वो लगाए गए हैं आजम खान के, और आजम खान साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनका एनकाउंटर की तैयारी चल रही है। और जिस तरह से आजम खान को ले जाया जा रहा है, और जब वैन के अंदर बैठाने को लेकर के भी एक बार बहस हो गई तो आजम खान ने सीधे तौर पर कह दिया कि मेरा हाथ पैर तुड़वा दो आप। उस वक्त में आजम खान ने कहा कि मेरी उम्र का तो ख्याल रखिए। आजम खान का जन्म 14 अगस्त 1948 का, 75 साल हो चुके, 75 साल की उम्र है उनकी, और 75 साल की उम्र उनकी और 74 साल की उम्र तंजीमा फातिम की, और अब 33 साल की उम्र उनके लड़के की, और अब पूरा का पूरा परिवार 7 साल की सजा के लिए अंदर जा रहा है। एक बार फिर से सुनिए थोड़ा सा वो हिस्सा जब आजम खान कह रहे हैं कि उनका एनकाउंटर करवाया जा सकता है। सुनिए। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आप लोग कुछ भी हो सकता है। देश में वैसे तो कई नेता जेलों में गए हैं, सालों सालों भर तक जेलों में रहे हैं, कई अलग अलग मामलों को लेकर के जेल में रहे, लेकिन मैंने अपने पत्रकारिता के करियर के अंदर ऐसा कोई नेता नहीं देखा जिसको उसके बेटे की जन्म प्रमाण पत्र 2 पाए जाने पर मैक्सिमम 7 साल की सजा हुई। मैंने ऐसा कोई नेता अपनी पत्रकारिता के दौरान नहीं देखा, न ही कोई ऐसा दूसरा उदाहरण मैंने पढ़ा कि जहां पर किसी नेता के बेटे के 2 जन्म प्रमाण पत्र पाए गए हों, उसको लेकर के 5 साल पहले यानी 2019 में एक केस दर्ज होता है, और अब जो है उस केस के अंदर फैसला आता है और केस में अधिकतम सजा उसके बाद में सुना दी जाती। इसी तरह से राहुल गांधी के केस में हुआ था, अधिकतम सजा, मां नानी के केस में अधिकतम सजा दे दी गई थी 2 साल की सजा,
और लिहाजा उनकी जो सदस्यता थी सांसद की चली गई। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो फिर उसके बाद में वहां से उस पर जो रोक भी लगाई गई और फिर उनकी सदस्यता भी बहाल हुई। आजम खान के मामले में मुश्किल ये है कि उनका जो केस है उसमें सबसे बड़ा उनके ऊपर जो आरोप है वो ये है कि फर्जी प्रमाण पत्र बनवा करके उन्होंने अपने बेटे को चुनाव लड़वाया। वैसे तो एक क्राइम है और इस क्राइम के लिए जो सजा होनी चाहिए वो सजा दी भी गई है, लेकिन उसमें अधिकतम सजा दी जाती। क्या देश में और नेताओं ने जो क्राइम किए हैं, अलग अलग अपराधों के अंदर उनका नाम आया है, सबूत मिले हैं, यहाँ तक कि संसद में भी नोटों की गड्डियां लहराई गई, क्या उनको भी इस तरह की सजा आपने देखी है? खुलेआम विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, क्या उसको लेकर के आपने इस तरह की कोई सजा का कोई प्रावधान या कुछ देखा है? वहां पर तो आजम खान के बेटे ने अपनी एक, चलिए ठीक है कि उनकी एक विधायक की जो है सदस्यता उन्होंने हासिल कर ली, वो विधायक बन गए और ये भी मान लेते हैं कि चलिए वो फर्जी प्रमाण पत्र का सहारा लेकर के बने। लेकिन यहाँ पर तो खुलेआम पूरी की पूरी सरकारें गिरा दी जाती है। एक विधायक या 20-20 विधायक रातों रात पाला बदल जाते हैं, एक महीने तक गुवाहाटी के अंदर आसाम में बैठे रहते हैं, लेकिन कोई कहीं पर कार्रवाई होती है क्या? और आजम खान के मामले में क्या हो रहा है कि आप लोग नहीं देख रहे हैं? आजम खान के इस मामले से देश की राजनीति का और खास करके अल्पसंख्यक वो किस तरह से देख रहे हैं? आजम खान के मामले को लेकर के ये इस बार जरूर हुआ है कि अखिलेश यादव जो आजम खान के मामले को लेकर के और सॉफ्ट नजर आते थे, इस बार जो है वो अखिलेश यादव खुल करके जरूर बोले। उन्होंने ट्वीट भी किया है, कई बार जो है वो आजम खान को लेकर के उन्होंने अब पत्रकारों से भी कहा है कि आजम खान को शायद उनके मुसलमान धर्म होने की वजह से ये सब कुछ उनके साथ हो रहा है। ये वाकई बड़ी चौंकाने वाली बात है कि अमृत काल के अंदर, जब हम अपनी आजादी का अमृत काल मना रहे हैं, तो अमृत काल के अंदर 75 साल का एक राजनेता जो कि कद्दावर नेता रहा उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का, और आज वो जेल की सलाख के पीछे है और उसको एनकाउंटर का डर है। और हम कहते हैं कि वाकई सब कुछ जो है वो मजबूत हाथों में। आप बताइए, आजम खान का ये कहना कि उनका एनकाउंटर हो सकता है, क्या ये आजम खान का कोई डर है जिसकी वजह से वो इस बयान को जो है वो दे रहे हैं? क्या आजम खान सिंपैथी लेने के लिए